मृगांका के पास उसके सवालों का कोई जवाब न था। घर पहुंचते ही उसने तृष्णा को अंदर धक्का दिया और गुस्से में चिल्लाकर कहा, इसलिए नहीं लेकर गई तुझे कभी कहीं। तृष्णा कुछ कहती कि मृगांका ने गुस्से में कांपती आवाज के साथ कहा, मना किया था ना तुझे कुछ भी छूने से। तृष्णा सहमी हुई आवाज में बोली, लेकिन क्यों? एक शब्द नहीं, जानदर। तृष्णा की आंखें गीली हो गई और फिर चुपचाप वो अपने ताबूत के अंदर बैठ गई और उसे कसकर बंद कर दिया गया। शाम हो चली थी। मृगांका ने तृष्णा को आवाज दी और बाहर के कमरे में आने को कहा। तृष्णा सहमे हुए कदमों से आई और वहीं बिछी चटाई पर बैठ गई। मृगांका ने उसे शाम का नाश्ता दिया और कहा, अच्छे से खा ले, रात में मुझे कहीं जाना है, खाना नहीं बनेगा। तृष्णा ने नाश्ते की थाली हाथ में लेते हुए कहा, सॉरी मौसी, मुझे लगता है कि मैं ताबूत में ही ठीक हूँ। मृगांका ने चाय के गिलास से मुंह बाहर किया और कठोरता से कहा, वो तय करना मेरा काम है, तेरा नहीं। तृष्णा आगे कुछ कहती कि तभी किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। मृगांका और तृष्णा ने एक दूसरे को देखा और फिर मृगांका ने धीरे से तृष्णा से कहा, तू अंदर जा। दरवाजे से फिर एक आदमी की भारी आवाज आई, अरे जल्दी खोलो। मृगांका ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। देखा कि वहां दो लोग खड़े थे। मृगांका ने पूछा, क्या हुआ? शाम में क्यों दरवाजा पीट रहे हो? उस आदमी ने रौबीली आवाज में कहा, अब तुझे न्योते में बुलाने तो कोई आएगा नहीं। ठाकुर की बेटी ने खुद को फांसी लगा ली है। मृगांका बहुत चक्की रह गई। वो सोचने लगी कि अचानक ये क्या हुआ और बोली, लेकिन क्यों, कैसे? कुछ 12 साल की ही रही होगी ना वो। आदमी ने फिर बेढंगे तरीके से कहा, हाँ शायद। अब जल्दी चलेगी या फिर तेरे लिए पालकी मंगवाऊं? लड़की की मौत का सुन तृष्णा भी बाहर के कमरे में आ गई। उन दो लोगों ने तृष्णा को देखकर मृगांका से पूछा, कौन है ये लड़की? मृगांका ने तृष्णा को देखा और कहा, मेरी बहन की बेटी है, कुछ दिनों पहले ही आई है। तुम बाहर जाओ, मैं आती हूँ। मृगांका अपनी गेरुए रंग की चुन्नी से सर ढककर बाहर जाने को ही थी कि उसने तृष्णा को देखा और कहा, चल तू भी। तृष्णा एकदम से तैयार हो गई। उसके लिए तो ये अपनी मौसी के सामने खुद को साबित करने का दूसरा मौका था। रास्ते में चलते हुए मृगांका ने तृष्णा की बाह कस के पकड़ी और कहा, फिर बोल रही हूँ कि किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, समझी? तृष्णा ने मासूमियत में सिर हिलाया। मृगांका और तृष्णा उन दोनों आदमियों के साथ ठाकुर की हवेली पहुंचे। घर में रोने का बुरा माहौल था और कुछ लोग लड़की को कोसते हुए कह रहे थे, कहा था बाहर पढ़ने मत भेजो, न जाने क्या सीख कर आई थी हॉस्टल से। कुछ ने कहा, अरे मरे हुए इंसान को कोसकर वो वापस तो आने वाला है नहीं। तभी मृगांका को ठाकुर की माँ ने कहा, अब तू जल्दी से इसका निपटारा कर दे ताकि घर की शुद्धि हो। मृगांका ने सफेद कपड़ा लड़की के मुंह से हटाया। लड़की का पूरा मुंह नीला पड़ा हुआ था। वो सोचने लगी, शायद जहर खाकर मरी हो। उसने लड़की के माथे पर चंदन का टीका लगाया और प्रथा अनुसार मृत लड़की के कान में कहा,